किस तरह से बॉन्डिंग मास्टर करेंगे। पहली बात तो ये आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, मैं बता दूं आप खुशी से पागल हो जाएंगे इसको सुन के। क्यों? वो मेरी मेहनत है। अच्छा, लेकिन आपको एग्जाम में ये काम आएगी। जो बोल रहा हूं एज इट इज आ जाता है बॉन्डिंग से। आज का इतने साल का रिकॉर्ड है, कभी इसके बाहर से कुछ नहीं आया। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो मैंने बोला है वो सारा का सारा आप ध्यान रखें। मतलब मैं फालतू बातें इसमें नहीं बताऊंगा, यूजलेस टॉक्स नहीं करूंगा। जो मेन टू द पॉइंट आपके काम की बात है, और वो भी बहुत लंबी लंबी बातें हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आपको हर क्लास की बात, पहली बात तो क्लास के दौरान नोट्स प्रॉपरली अपने हाथ से लिखने हैं। अरे पर आप तो प्रिंटेड शीट में नोट्स देते ही हैं ना। देता हूं, पर जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो आपको वो याद भी होते जाते हैं। तो इसलिए एक तो अपने हाथ से नोट्स लिखने बहुत जरूरी है। कुछ छूट जाए तो उसके लिए शीट्स रेफर कर ले, वो अलग बात है। अपने हाथ से नोट्स जरूर लिखें। मेन पॉइंट्स नोट लिखते समय अंडरलाइन कर लें, और सारी डेफिनेशंस, फॉर्मूले, मेथड्स आपको ध्यान लर्न करेंगे प्रॉपर्ली। और जैसे ही क्लास खत्म हो तुरंत आपको क्या करना है, रजिस्टर बंद करके, जिस तरह से मैं पूरी कथा बोल रहा हूं आपको भी सारी की सारी कथा बोल जानी है। पूरी थ्योरी, यस पूरी थ्योरी आपको रिपीट करनी है। और हम अटक गए तो रजिस्टर खोलिए, नोट्स देखिए, वो पॉइंट पिक करिए, एक लाइन पढ़िए, छुपा लीजिए, फिर बोलिए, फिर दूसरी लाइन पढ़िए, छुपा लीजिए, फिर बोलिए। कौन सी, पहली और दूसरी दोनों बोलिए। फिर तीसरी लाइन पढ़ लीजिए और रिपीट करिए, कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों। तो ऐसे से जब एक एक लाइन 5-5, 7-7, 8-8 बार रिपीट होने लग जाए तो वो छोड़ के आगे बढ़ते जाइए। पूरे नोट्स इस तरह से रोज के रोज डाइजेस्ट करने हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये चैप्टर बहुत मजे से आपके हाथ से निकल जाएगा।